जय हिंद बच्चों। बच्चों, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमीटोजेनेसिस के बाद जो दूसरा इवेंट्स है वो है गैमीट ट्रांसफ़र। अब गैमीट ट्रांसफ़र क्या बला है, आखिर ये गैमीट ट्रांसफ़र क्यों होता है? तो देखिए, समझने की कोशिश करिए कि मेल और फीमेल गैमीट बनने के बाद क्या होता है, दोनों फिजिकली एक दूसरे के पास आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो सके, मतलब फ्यूज़न हो सके। ठीक है, गैमीट आपस में मिलते कैसे हैं? चलिए हम लोग बात करते हैं। पहले एक कहानी सुनिए। आपने देखा होगा लड़का हमेशा लड़की को प्रपोज करता है। कभी कभार ऐसा होता है कि लड़कियां भी प्रपोज करती हूँ, लेकिन लड़कियां चाहती हैं कि कोई लड़का एक बढ़िया सी मर्सिडीज से, बीएमडब्ल्यू से या लैम्बोर्गिनी कार से आकर उसको प्रपोज करे। ठीक है, अब आपको जानते हैं कि फीमेल कम है और मेल ज़्यादा है, तो सबको फीमेल तो मिलनी नहीं है, तो चॉइस ऑप्शन फीमेल के पास है। तो हम लोग ठीक है, इसी को हम लोग लेके चलते हैं। समझ में आया? तो प्रपोज कौन करता है? हमेशा लड़का करता है। तो अधिकतर ऑर्गेनिज्म में मेल गैमीट्स मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब लड़का ही पास में जाएगा, और फीमेल गैमीट स्टेशनरी होती है। लड़की वेट कर रही होती है कि लड़का आके प्रपोज करे। याद रखिएगा, कुछ एल्गी और फंगी इसके एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि इनमें दोनों टाइप के गैमीट्स मोटाइल होते हैं। कुछ एल्गी और फंगी में क्या होता है, मेल भी और फीमेल भी गैमीट मोटाइल होते हैं। थोड़ा तू चल, थोड़ा मैं चलता हूँ। लेकिन मोस्टली केसेस में मेल गैमीट को मूवमेंट करना होता है और फीमेल के पास जाना होता है। अब जब फीमेल के पास जाना है मेल को, तो उसको एक मीडियम चाहिए। मीडियम क्या? या तो वो पैदल जाए या फिर किसी मीडियम के थ्रू जाए। तो अब पैदल तो जा नहीं सकता, तो मीडियम चाहिए। मीडियम क्या चाहिए? नॉर्मल केस में लड़के को लड़की के पास जाने के लिए एक अच्छी सी कार चाहिए। डिमांड क्या थी? मर्सिडीज़ हो, बीएमडब्ल्यू हो, ये ऑप्शन बेस्ट है। यहाँ पर मीडियम क्या हो सकता है? वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है। एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट जैसे सिंपल प्लांट्स में जो गैमीट का ट्रांसफ़र होता है ना, वो पानी के थ्रू होता है। तो आप समझ लीजिए, जैसे नॉर्मल केस में कार के थ्रू हो रहा था, यहाँ पर पानी के थ्रू होता है। तो बड़ी संख्या में मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट तक नहीं पहुँच पाते। ऐसा क्यों होता है? बात करते हैं। क्योंकि ट्रांसपोर्ट के समय मेल गैमीट्स का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लॉस हो जाता है। अब इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए मेल गैमीट्स फीमेल गैड की तुलना में इसलिए बहुत ज़्यादा पहले से ही बने होते हैं। ऐसा कहीं ना हो जाए कि ये लॉस कहीं ज़्यादा हो जाए और वहाँ तक गैमीट्स पहुँचे ही नहीं, इसलिए मेल गैमीट्स हमेशा ज़्यादा बनते हैं, कि पता है कि लॉस होना है। और आपको नॉर्मल थ्योरी भी पता है कि फीमेल कम है, मेल ज़्यादा है, तो सबको फीमेल तो मिलनी नहीं है। ठीक है, तो अब उनमें क्या होगा? कंपटीशन होगा, और जो कंपटीशन को जीतेगा वो फीमेल के पास पहुंचेगा, फीमेल उसकी हो जाएगी। अब देखो, सीड प्लांट्स में जो मेल गैमीट्स होते हैं उसको पॉलन ग्रेन कैरी करता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमीट्स का घर है बेटा। ठीक है, आपको बेसिक सी चीज़ पता है कि एग जो है वो हमेशा ओव्यूल में बनता है या वहाँ पर मिलता है। तो एग ओव्यूल में मिलेगा, और पॉलन ग्रेन है ना, वो एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। एंथर, तो पॉलन ग्रेन क्या हो गया बेटा? एंथर क्या हो गया? मम्मी पापा। तो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं बेटा? एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। और पॉलन ग्रेन एंथर में प्रोड्यूस होने के बाद स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होते हैं। स्टिग्मा पर क्यों ट्रांसफ़र होते हैं? ताकि ये फर्टिलाइजेशन कर सकें। समझिएगा मेरी बात। पॉलन ग्रेन एंथर में प्रोड्यूस हो रहे थे। एंथर क्या हो गया बेटा? पॉलन ग्रेन के मम्मी पापा। मम्मी पापा ने कहा बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, बाहर जाओ। तो पॉलन ग्रेन क्या करेंगे? स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होंगे। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि फर्टिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही है। ये एक स्टिग्मा पर जो ट्रांसफ़र होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, तो एक प्रकार से क्या है? स्टिग्मा क्या है? एक प्रकार का रेस्टोरेंट या होटल है जहाँ पर आपको प्रपोज करना है। ठीक है, ये कुछ उसी प्रकार से स्टिग्मा काम करता है। बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट में, जैसे एग्जांपल है पी या मटर में, पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना बहुत आसान होता है। क्योंकि इसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों पास पास हैं। ठीक है, आप इस फिगर को देख सकते हैं। और पॉलन ग्रेन सेड होने के तुरंत बाद, सेड मतलब जैसे वो गिरते हैं उसके तुरंत बाद स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर एंथर और स्टिग्मा, मैंने बाइसेक्सुअल प्लांट्स की बात की, यहाँ पर एंथर और स्टिग्मा पड़ोसी हैं। एंथर ऊपर की मंजिल पर रहता है और स्टिग्मा ग्राउंड फ्लोर पर रहती है। तो यहाँ पर लव होने की पॉसिबिलिटी
ज़्यादा है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन मोस्टली डाइसियस प्लांट्स में भी होता है। इन प्लांट्स में पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर एक स्पेशल इवेंट्स के द्वारा होता है। तो याद रखना, क्रॉस पॉलिनेशन डाइसियस प्लांट्स, पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर एक स्पेशल इवेंट्स के द्वारा, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब मेरी बात फिर सुनिए बेटा, स्टिग्मा पर जो पॉलन ग्रेन थी ना, वो जर्मिनेट होकर पॉलन ट्यूब बनाती है। और पॉलन ट्यूब एक प्रकार का मीडियम है कि जो मेल गैमीट को ओव्यूल तक लेके जाएगी, ठीक है, और उस ओव्यूल तक लेके जाएगी और एग के पास उसको डिस्चार्ज कर देगी। तो क्या है बेटा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे स्टिग्मा पर, ठीक है, और जर्मिनेट होकर वो पॉलन ट्यूब बनाएगी। पॉलन ट्यूब बन जाएगा तो पॉलन ट्यूब मेल गैमीट्स को लेके जाएगी ओव्यूल तक और वहाँ एग के पास डिस्चार्ज कर देगी। डाइसियस एनिमल की अगर हम बात करें, अभी हम प्लांट्स की बात करें, अगर डाइसियस एनिमल्स की बात करें तो मेल और फीमेल गैमीट तो अलग अलग इंडिविजुअल्स द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऑर्गेनिज्म को गैमीट ट्रांसफर के लिए एक अलग से स्पेशल मैकेनिज्म खुद डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप समझिए मेरी बात कि डाइसियस प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमीट अलग अलग इंडिविजुअल्स के द्वारा उत्पन्न हो रहे थे, ठीक है। तो अब उनको चाहिए गैमीट ट्रांसफर के लिए स्पेशल मैकेनिज्म। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट क्रिटिकल इवेंट्स फर्टिलाइजेशन है बेटा। फर्टिलाइजेशन के लिए गैमीट्स का सक्सेसफुल ट्रांसफ़र और गैमीट का साथ साथ आना बहुत एसेंशियल है, ठीक है। जब गैमीट चलता है और ओवम के पास पहुंचता है, एग के पास पहुंचता है, तो रास्ते में एक गाना गुनगुनाता है कि आज फिर उनसे मुलाकात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि गैमीट ट्रांसफ़र आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।